कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब E20 जनता पार्टी सोशल मीडिया पर कोहराम, नितिन गडकरी निशाने पर। चलिए जानते हैं क्या चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर E20 जनता पार्टी नाम की एक नई पार्टी सामने आई है। इसने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बजाय 100% पेट्रोल चुनने का ऑप्शन मांगा है। ये ग्रुप E20 पेट्रोल को लेकर विवाद के बीच बना है। कई यूजर्स ने E20 पेट्रोल से माइलेज पर असर पड़ने की बात कही है। पहले नौकरी और परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा था, अब मामला आपके फ्यूल टैंक का है। कॉकरोच जनता पार्टी से प्रेरित होकर E20 जनता पार्टी नाम का एक नया ग्रुप सामने आया है। इसकी एक ही सीधी सी मांग है, लोगों को सरकार के अनिवार्य E20 इथेनॉल ब्लेंड के बजाय 100% पेट्रोल चुनने का विकल्प दिया जाए। इस मजाक के पीछे असली गुस्सा छिपा है। चूंकि फ्यूल स्टेशन अब सिर्फ E20 पेट्रोल बेच रहे हैं, लिहाजा यूजर्स का कहना है कि उनसे चुनने का विकल्प छीन लिया गया है। यही वो चीज है जिसे ये नई जनता पार्टी वापस लाना चाहती है। सीजेपी के मजाकिया और मीम आधारित विरोध के अंदाज को अपनाते हुए E20 जनता पार्टी फ्यूल टैंक को लेकर लोगों की निराशा को बड़े आंदोलन में बदल रही है। उसे उम्मीद है कि व्यंग्य और बड़े पैमाने पर विरोध से सरकार की योजनाओं को एक बार फिर हिलाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट के अनुसार E20 जनता पार्टी नागरिकों के नेतृत्व वाला उपभोक्ता अधिकार आंदोलन है। पोस्ट में लिखा है, उपभोक्ताओं को फ्यूल पॉलिसी में पारदर्शिता, जानकारी के आधार पर चुनाव करने की आजादी और जवाबदेही मिलनी चाहिए। जैसे नागरिकों के पास कई अन्य उत्पादों के मामले में विकल्प होते हैं, वैसे उन्हें अपनी पसंद का फ्यूल खरीदने की आजादी होनी चाहिए। पार्टी की सबसे अहम मांगों में से एक ये है कि हर भारतीय को फ्यूल स्टेशनों पर ब्लेंडेड फ्यूल के विकल्पों के साथ 100% पेट्रोल चुनने और खरीदने की आजादी होनी चाहिए। उसने कहा, हम सब्सिडी मुफ्त फ्यूल या इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम उपभोक्ताओं के लिए विकल्प की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार कई वाहन मालिकों ने फ्यूल की क्षमता, इंजन की अनुकूलता, रखरखाव के खर्च और लंबे समय तक परफॉर्मेंस को लेकर चिंता जताई थी। इसके अलावा E20 जनता पार्टी की अन्य मांगों में फ्यूल की लेबलिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, अलग अलग फ्यूल ब्लेंड की लागत, फायदों और असर के बारे में साफ और आसानी से उपलब्ध डेटा प्रकाशित करना, माइलेज, इंजन की परफॉर्मेंस, उत्सर्जन और रखरखाव के खर्च पर स्वतंत्र अध्ययन करवाना और नतीजों को सार्वजनिक करना शामिल है। उसने ये भी मांग की कि नागरिकों को सिर्फ एक विकल्प तक सीमित रखने के बजाय उन्हें जानकारी के आधार पर सही विकल्प चुनने की आजादी दी जानी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी की तरह ही E20 जनता पार्टी को भी एक गैर पारंपरिक नागरिकों के नेतृत्व वाले प्रयास के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये समर्थन जुटाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। प्रोटेस्ट में कुछ लोग हाथ मिलाए पोस्टर जिस पर लिखा था नितिन गडकरी लोडिंग, इस तरह के एक पोस्ट से जोड़ते हुए सचिन गुप्ता के दूसरे पोस्ट में E20 जनता पार्टी लेडिंग का पोस्ट शेयर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया पर शुरू हुई E20 जनता पार्टी अभियान को लॉन्च होने के मात्र 5 घंटे के भीतर ही 22,000 से अधिक फॉलोअर्स मिल गए थे। खबर लिखे जाने तक इसके एक्स पर 35,000 और इंस्टा पर लगभग 80,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले, एक आंदोलन और है जो इस वक्त काफी रफ्तार पकड़ रहा है, जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जिसके इंस्टाग्राम पर 4 दिन में 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। इस पार्टी का जिक्र करते हुए एक यूजर ने लिखा, सीजेपी का नकल करके भाजपाइयों ने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का इंस्टा पेज शुरू किया है। शुरुआत के 5 घंटे में 1.5 मिलियन फॉलोअर हुए हैं। ईश्वर करे ये संख्या 50 मिलियन हो जाए। ऐसी कोई भी कोशिश सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही पहुंचाएगी और किसी पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सत्ता में बीजेपी है, हटाकर दिखाए रिजर्वेशन या सामने आकर इस मुहिम का समर्थन करके दिखाए। गजब बुद्धि के पैदल है सब। आखिर में इनका फ्यूचर क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।